नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, ये बहुत पॉइंट हैं आप देख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ दलालों के लिए संदेश देना चाहता हूं। जैसे वो लोग संदेश मुझे दे रहे हैं, तो उनके लिए मेरा संदेश है, ये कान खोल के सुन लें। मेरे शरीर में वो ब्लड है, चांद चौराहे पे जाके मूर्ति को देख लें जिन्होंने अंग्रेजों के थाने को ही फूंक दिया था। वो ब्लड है मेरे में। कोई डर ना भय, ना ही हमने चूड़ियां पहन रखी हैं। ठीक है, सच्चाई बोलते रहेंगे। मेरे इसी यूट्यूबिया सच्चाई का देन है कि कई लोगों की सच्चाई सामने आ गई है। जो वर्षों सुप्रीम कोर्ट से लेकर शिक्षकों के खून को चूस रहे थे, उनमें बौखलाहट पैदा हो गई है। वो रात के अंधेरे में दलाली करते हैं, वो मैं नहीं हूं। रात के उजाले में शान से रहता हूं, ना ही खौफ ना ही भय। वो दिमाग से निकाल दें। मैं क्रांतिकारी विद्यापीठ, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, उसके प्रथम अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। मैं वही क्रांतिकारी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं। ये कान खोल के सुन लो। ना मुझे जिंदगी का थोड़ा भी गम और ना ही मुझे इस नौकरी से मोह। दिमाग में रख लो। और कैमूर जिले में अगर कोई वो दलाल था, तो उसी ने कैमूर के प्रमोशन को रद्द करवाया था। प्रथम साक्षरता जब हो रहा था, फॉर्म भरा रहा था, तो घूम घूम करके कि जो भरेगा उसके मुंह में कालिख पोता जाएगा। लेकिन दूसरी सक्षमता में स्वयं शामिल हो जाना, कालिख पोत करके पूरे बिहार में पहले घूमना चाहिए, तब यूट्यूबिया लोगों के ऊपर सवाल उठाना चाहिए। ये ध्यान रखो, ध्यान में रखो। शिक्षक हो, शिक्षक की गरिमा में रखना होगा, और नहीं तो फिर आगे जो होना है होगा। तो साथियों, मैं चलता हूं मुद्दे पर। चूंकि हमारे मेन मुद्दे क्या हैं? 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 के नियोजित शिक्षक सावधान। भैया आप लोग सावधान। मैंने कहा था ना, रसगुल्ले मिठाई 1 से 1 आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसमें रुई ना हो, उसमें पॉइजन ना हो। ये ध्यान रखिएगा उसको खाने से पहले। तो वो रसगुल्ले मिठाई लगातार अब जारी होंगे 24 तक। जारी हो रहे पत्र अक्षम को मामूली परीक्षा के तहत सक्षम बनाने के लिए हैं। यह सच्चाई है। मैं अक्षम नहीं हूं, मैं सक्षम हूं। मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं साबित करना। अरे मुझसे परीक्षा लो भैया, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे बीपीएससी भाई, टीईटी जो करके भाई गए, उनको आपने क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूं सवाल। कौन सा वेतनमान है, जरा ये बता दे हमको सरकार। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। दे दीजिए, हमको भी तैयार है हम परीक्षा देने के लिए। हमको भी दे दीजिए 25,500 जो केंद्रीय वेतनमान है, जो बिहार सरकार राज्य कर्मी का वेतनमान है, हमको भी दे दीजिए। हम तैयार हैं आपकी परीक्षा देने के लिए। दे दीजिए। बीपीएससी से परीक्षा लेकर और कौन सा वेतन है वो समझ सकते हैं। ऐसे लोग जो गुमराह लोगों को कर रहे हैं, उनका पेशा ही है दलाली करना, ओनली फॉर दलाली। बस समझिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, उसकी तैयारी। चुनाव में कैसे क्या किए हैं ये आम शिक्षक जानते हैं। शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर लड़ाने का काम वैसे लोग किया पहले से कर रहे हैं, आज भी विशिष्ट बनने के बाद भी नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे लोगों पे भरोसा मत कीजिएगा। उनका काम है बस नेतागिरी करना। नेतागिरी करते रहें, मैं शिक्षक गिरी करता रहूंगा। नेतागिरी नहीं, शिक्षक गिरी।
ये ब्लैक बोर्ड एक शिक्षक का काम है, ब्लैक बोर्ड पर लोगों को जानकारी देना, कहीं बच्चों को जानकारी देना तो कहीं अपने साथियों को जानकारी देना। ये मेरा काम है, मैं एक शिक्षक हूं। तो अगला कड़ी है, वर्तमान में कोई पत्र मंत्रिमंडल और वित्त मंत्रालय से स्वीकृत होकर क्यों नहीं निकल रहे हैं? कोई पत्र मंत्रिमंडल और वित्त मंत्रालय से क्यों नहीं जारी हो रहे हैं? क्यों पदाधिकारी निकाल रहे भैया? वित्त मंत्रालय से निकलते हैं, उसमें विधिवत पत्र निकलता है, गजट निकलता है। हम याद है आप लोगों को, उठा के देखिए पत्रों को। ये सब कंफ्यूजन के लिए पत्र, एक से एक पत्र जारी होते हैं। जैसे अभी आप देखे होंगे कैमूर में 3-3 पत्र निकले हैं, एक प्रमोशन के लिए 3 पत्र, संशोधित 10 दिनों में 3 पत्र। पत्र का क्या महत्व रहा? कैसे निकल रहे हैं पत्र? वो कौन से लोग हैं जो इतनी जल्दी जल्दी कैसे पत्र निकल रहे, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे बिहार में कहीं वैसा पत्र नहीं, कैमूर में निकला तो सवाल उठ रहा है। क्यों? समझने की बात है। नियमावली में संशोधन क्यों नहीं? जब इतना ही तैयार है तो हमारे भी विद्यालय अध्यापक भाई हैं, उनको दे दीजिए भैया, नियमावली में संशोधन करके निरंतरता से लेकर सब कुछ दे दीजिए। हम हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हमें स्वीकार है। हमारे बीपीएससी से आए हुए भाइयों को दे दीजिए, विशिष्ट भाई हैं उनको दे दीजिए, संशोधन कर दीजिए ना। ये छोटे छोटे पत्र क्यों? एक बार 5 दिन का काम है मंत्रिमंडल में देना और वित्त मंत्रालय स्वीकृत करा करके और तुरंत जारी कर दीजिए, सारे कुछ मिल जाएंगे, 25,500 से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। और इस साजिश को समझ नहीं पा करके हमारे विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक भाई जो नियोजित बचे हैं उनको गुमराह करने में लगे हुए हैं। आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन आप जो नियोजित बचे हैं उनके नीचे से जमीन खिसकाने के फेर में हैं। जिनके सहारे अभी आप पकड़ के हैं वो आपके सहारा बने हुए हैं। अगर सभी लोग विशिष्ट बन गए होते तो आज सरकार को आसानी हो गई होती, 31,670 नहीं हुआ होता, ये प्रोन्नति का पत्र नहीं निकला होता। क्यों नहीं? चुनाव में सब निकल गया। तीसरी बात, अंतिम आखिरी, कल करेंगे बड़ा धमाका। कल के वीडियो का इंतजार कीजिए, कल बहुत बड़ा धमाका करेंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप नाम नहीं लेंगे कि हम विशिष्ट बनेंगे। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। हमारी टीम, मैं कहता हूं, पूरे बिहार के 38 जिले में, राजधानी में एक्टिव है, पूरी एक्टिव है। और दलाली के चलते नहीं, मेरे ईमानदारी के चलते। ये समझिए मेरी बात को, पूरी ईमानदारी से टीम लगी हुई है। और कल जो धमाका करेंगे उसके बाद कई लोगों के जुबान बंद हो जाएंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है। कल वो धमाका करूंगा। कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, पक्का। जो आप चिल्ला रहे हैं ना, ईपीएफ, एनपीएस, निरंतरता, क्या क्या कि सब मिल रहा है, वो धमाका कर दूंगा, सब शांति हो जाएगी। फिर आगे चलते रहेंगे और हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। एक शिक्षक की तरह पेश आते रहेंगे और जो शिक्षक के हमारे पेशे में छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा, एक हाथ में शास्त्र, शिक्षक के एक हाथ में शास्त्र रहता है तो दूसरे हाथ में शस्त्र रहता है। एक शिक्षक ही फौज में शस्त्र का भी ज्ञान देता है, वो शिक्षक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग वो शिक्षक हैं, एक हाथ में शास्त्र तो दूसरे हाथ में शस्त्र का भी ज्ञान देते हैं। तो शस्त्र का जो ज्ञान देता है वो भी सारे इस देश की रक्षा के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि मैंने फौजी जीवन और एनसीसी होल्डर भी हूं। अगर देश में आवश्यकता पड़ी तो फौज के बाद वो हम लोगों का नंबर होगा, क्योंकि हर तरह का प्रशिक्षण हम लोगों ने प्राप्त किया है, किसी को खोजना नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। आपका ये भाई हर तरह से मजबूत है, कहीं दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। मैं जो कहता हूं सीना ठोक के कहता हूं, कोई माई का लाल नहीं है जो मेरे ऊपर कह दे कि नहीं ये आदमी लूट रहा है, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।